और इसराइल के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसराइल रिलाई करता है अमेरिकन सपोर्ट पे, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट पे। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की हत्या के बाद इजरायली सेना ने एक और बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने 3 अक्टूबर को यह दावा किया कि फिलिस्तीनी संगठन हमास के 3 वरिष्ठ नेताओं की उसने हत्या कर दी है। इसमें गाजा सरकार का प्रमुख राबी मुश्तहा भी शामिल है। हालांकि ये सभी मौतें 3 महीने पहले हो चुकी हैं। IDF ने कहा कि उत्तरी गाजा में एक अंडरग्राउंड कंपाउंड पर हमले में राबी मुश्तहा और 2 अन्य कमांडरों समेह सिराज और समेह औदेह की मौत हो गई है। हालांकि हमास की ओर से अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा करते हुए कहा, लगभग 3 महीने पहले गाजा में IDF और ISA के संयुक्त हमले में निम्नलिखित आतंकवादियों को मार गिराया गया था। राबी मुश्तहा गाजा में हमास सरकार का प्रमुख, समीह अल सिराज हमास के राजनीतिक ब्यूरो और हमास की श्रम समिति के सुरक्षा विभाग का प्रमुख सदस्य समेह औदेह, हमास के सामान्य सुरक्षा तंत्र का कमांडर। IDF के वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आतंकवादियों पर तब हमला किया और उन्हें मार गिराया जब वे उत्तरी गाजा में भारी सुरक्षा वाले एक अंडरग्राउंड कैंपस में छुपे हुए थे। ये परिसर हमास के कमांड और नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता था और जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता लंबे समय तक इसके अंदर रह सकते थे। IDF 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार के लिए जिम्मेदार सभी आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखेगा और इजराइल राज्य को धमकी देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मुश्तहा, जो गाजा सरकार का प्रमुख था, वह हमास के एक टॉप नेता याहिया सिनवार का करीबी सहयोगी बताया जाता था, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले की साजिश रचने में मदद की थी, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। हमास, हिजबुल्लाह और हुती से होते हुए इजराइल की यह लड़ाई ईरान तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल ने गाजा में बदला लेने के लिए युद्ध छेड़ा। अब वह इन क्षेत्र में दुश्मनों की सफाई का अभियान छेड़े हुए है। ये इजराइल के हाथ में ही है कि वह युद्ध को कितना लंबा खींचना चाहेगा। काफ़ी बड़ा एस्केलेशन है ये रीजन में। जंग तो काफ़ी टाइम से चल ही रही है। हमने देखा कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया और हमास के चीफ को भी तेहरान के अंदर कहते हैं इसराइल ने ही एलिमिनेट किया। तो उस लेवल पे अगर आप देखें तो ईरान का रिस्पांस आना एक्सपेक्टेड था काफ़ी लाइंस पे। लेकिन जो ये अटैक हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, इसको ये भी एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था अप्रैल में तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं हुई थी और इस बार कई बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली टेरिटरी में भी गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल का एक कोई ना कोई रिस्पांस आना जायज भी है और तय भी होगा, लेकिन वो किस लेवल पे रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा। एस्केलेशन लैडर पे अभी दोनों कंट्रीज हैं, मतलब एक अटैक कर रहा है दूसरे को, दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये एक अटैक एंड रिस्पॉन्ड का एक तू मैं का सिलसिला जारी है। तो एक ऐसा पॉइंट आना पड़ेगा जिसमें दोनों देश कहें अच्छा ठीक है हम आधा स्टेप पीछे लेंगे, हम अभी थोड़ा जो काइनेटिक अटैक्स हैं उनको परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन हुआ है और जिस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फेल हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड, मेरे को अभी लगता नहीं एटलीस्ट अगले कई 2-3 हफ्तों में कोई ऐसा रिप्रीव मिलेगा कि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। देखिए, मिलिट्री सपोर्ट यूएस का इसराइल के लिए कायम रहेगा। यूएस और इसराइल के जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग है और इसराइल रिलाई करता है अमेरिकन सपोर्ट पे, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट पे, और इसराइल सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका का रीजन में। तो अभी अमेरिका ऐसा नहीं दिखा सकता कि अगर वो चाहे इसराइल से खुश भी ना हो कि जिस तरह से असैसिनेशंस हुए हैं फॉर एग्जांपल, और असैसिनेशंस की वजह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, अब हो सकता है इसराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा पता नहीं। लेकिन अमेरिकन सपोर्ट अभी इसराइल को के लिए कायम इसलिए भी रहेगा क्योंकि अमेरिका ये नहीं दिखाना चाहेगा कि ऐसे मौके पे वो अपने क्रिटिकल एलाय को पीछे छोड़ रहा है और उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है। इजराइल और ईरान मिलकर किस तरह मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ा रहे हैं, यह भी सुन लीजिए।
अभी तक मतलब 1992 जब तक मद्रिद कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मद्रिद कॉन्फ्रेंस की बात हो गया था, ये ओस्लो अग्रीमेंट आ गया जो इजरायली फ़लस्तीनी के वाले क्या, तो इसी के लिखा के अंदर है 5 साल के बाद इस फ़लस्तीनियन इंतरिम गवर्नमेंट बन जाती, वो तो बना भी नहीं है 1992। और इसके अलावा भी जॉर्डन भी उन्होंने पीस डील भी किया था, पहले उनकी दोनों है, इजिप्ट भी कम डेविड भी किया था, लेकिन शांति नहीं मांग रहे। जब तक एक देश में जो इजराइल में कहते हैं, जब तक मानते भी नहीं, उनके लिए मतलब अभी बॉर्डर डिक्लेयर भी नहीं किया था कौन सी बॉर्डर है। आप देख लो उनके प्रधानमंत्री में यूएन में गया था, अभी कुछ नहीं दिखा, सिर्फ न्यू मिडिल ईस्ट क्या ऑर्डर है क्या बनाने के लिए, इसलिए झगड़ा शुरू हो गया था। इजराइल में पूरा फ़लस्तीन में खाना खाते, मतलब एनहिलेशन ऑफ द टोटल ऑफ फ़लस्तीन। लेकिन आप ये भी समझना, 7 लाख लोग हैं अभी तक फ़लस्तीन के अंदर में रहते, तो अभी इजराइल में कहाँ फेंकने के लिए। अभी तक फ़िलहाल में एक गाज़ा 1 साल हो गया था, पूरा देश ख़राब कर दिया, पूरा स्ट्रिप ख़राब हो गया, काफ़ी लोग मारा था, और ये लोग कहाँ जाएंगे, 25 लाख लोग के कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कहने के लिए जब तक प्रधानमंत्री के उनकी युद्ध चलता रहेगा, उनकी जो कुर्सी में बैठने के लिए उनकी जगह ज़मीन है उनके बैठने के लिए, इसलिए वो प्रोलॉन्गेशन ऑफ द वॉर फॉर उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ में गया था लिबनान, फॉर उनके लिए अभी तक ईरान भी अटैक हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रीजनल वॉर मांग रहे। जिस वक्त में अमेरिकन वो ड्रैग अमेरिकन करने के लिए, ईरान में उन्होंने इंतकाम किया था, जिस वक्त इजराइल में उन्होंने सीरिया के अंदर वो उसका कौंसलर थे तोड़ दिया था, और दोनों उनका डिप्लोमेट थे और ऑफिशियल भी मार दिया था, तो रिटेलिएट भी किया, इंतकाम किया था इसराइल के ऊपर। इसराइल फिर किया था उन्होंने, फिर अभी तक इसराइल इस्माइल हनिया मार दिया था, ईरान के अंदर में मारा था। तो इसका ये फ़लस्तीनी वाली लीडर है, और अभी के हिजबुल्लाह वाले के लिए हसन नसरल्लाह तो में मारा। तो इसलिए ईरान कह रहे हमको डिप्लोमेटिक पेशेंस किस चीज़ के लिए, सब्र किसके लिए रखने के लिए। अगर ये सरकारें रुकते भी नहीं है, हमको इंतकाम किया था, उन्होंने इसलिए अटैक किया था कल। सिर्फ मिलिट्री बेसिस जो इंटेलिजेंस भी है, इसराइल का इंटेलिजेंस भी है, जो उनका मोसाद है, जो 9,900 वाली यूनिट है, 8,200 यूनिट है, एयरपोर्ट भी, सब कुछ टारगेट मिलिट्री टारगेट किया था। और ईरान खुद बताया था अगर इसराइल दोबारा फिर अटैक हो रहा है, इस बार हमको इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन है और इनके पूरे देश में डबल अटैक कर रहा है। लेकिन इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं, किसी के देश में, किसी के शहर में, जो लोग यहाँ पर वेस्ट एशिया में रहने वाले, किसी को मानते भी नहीं युद्ध के लिए। हम सबको कह रहे शांति करो और शांति बैठो, सोल्यूशन हल मसला का दे दो। लेकिन इजरायली वो प्राइम मिनिस्टर मना कर रहा है, कह रहे आई एम गोइंग टू अटैक, आई वांट टू प्रोटेक्ट माय ओन पीपल। इसलिए तो शुरू हो रहा है, और प्रोवोकेशन, कंटिन्यूअस प्रोवोकेशन तो परमानेंट हो रहेगा ना। यूएस रोल में बिल्कुल आंख बंद कर दिया था। इलेक्शन में जा रहे, उन्होंने खुद बताया था, नेतन्याहू खुद बताया था, प्रधानमंत्री उन्होंने खुद बताया था राष्ट्रपति अमेरिकन में, हमको निगोशिएशन नहीं है और गाजा स्ट्रिप बंद नहीं कर रहा है, और हमको ये तो प्रिजनर एक्सचेंज नहीं हो सकता अगर हमारे थर्म नहीं लगा देंगे, जो हम लोग शर्त लगा देंगे, हमास डिसमेंटल नहीं हो रहा है, हम तो रुकते भी नहीं है। तो इसलिए ये तो चल रहा रहेगा। अमेरिकन बिल्कुल आंख बंद कर रहे, डिप्लोमेटिकली ब्लाइंडली आंख बंद कर रहे, सारे इजराइल जो कहते तो ठीक करने के लिए। और लेकिन अगर आप राष्ट्रपति के सुनते, जो अमेरिकन बाइडन में यूएन जनरल असेंबली बात कर गए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खुद बताया था वी वांट अ 2-स्टेट सोल्यूशन, लेकिन एक ही आंख में, दूसरे आंख में कह रहे इजराइल कंटिन्यू द वॉर ऑन द पैलेस्टीनियन। तो 2-स्टेट सोल्यूशन कहाँ है? इसलिए अमेरिकन इलेक्शन पूरा से अभी तक, आप समझ लो 40 दिन में, जिस वक्त इलेक्शन में आ रहे 2 महीने के बाद अभी तक होने वाले, तो कोई रुकते नहीं है। अमेरिकन रूल विल बी जस्ट लाइक अ पपेट, कुछ नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ उनके लिए जो इजराइल मानते, जो उन्होंने रुका है, या रिपब्लिकन भी है या डेमोक्रेटिक वाली, दोनों को तरफ एक उन्होंने एक कहानी भी है हमारा, जो नेतन्याहू खुद उनकी ट्रंप के साथ, जो पहले वाला प्रधानमंत्री में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, और ट्रंप खुद डील किया था। वो खुद ट्रंप कह रहे इजराइल एक बहुत छोटा देश है, उसके भरने के लिए तैयार है। भरने के लिए तैयारी क्या होता है? मतलब दे वांट टू अनेक्स द वेस्ट बैंक, और गाजा स्ट्रिप कब्जा कर दिया था पूरा। अभी तक शिबा फार्म, अभी तक लिबानन में जा रहे। तो इसका क्या मकसद होता? इसका मकसद ये कि है एक्सपेंशन, सेटलमेंट और कॉलोनाइजेशन। ये अमेरिकन पॉलिसी है। अमेरिका इज पार्टनर विद इजराइल इन दिस वॉर गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया। दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में घुसकर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत की नींद सुलाने के बाद अब इजराइल ने उसके दामाद हसन जफर अल कासिर को भी ढेर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक फ्लैट पर हमला किया और हसन नसरुल्लाह के दामाद को मार गिराया है। इजरायली सेना ने दमिश्क के मेजे इलाके में स्थित एक इमारत के फ्लैट पर हमला किया और हसन जफर अल कासिर को निशाना बनाया।
इससे पहले नसरुल्लाह के साथ उसकी बेटी भी इजरायली हमले में 27 सितंबर को मारी गई थी। ऐसा लग रहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह के लड़ाकों, उसके टॉप कमांडर्स के बाद अब नसरुल्लाह के परिवार को भी निशाने पर ले रहा है। हसन की हत्या हिजबुल्लाह के लिए एक और गंभीर झटका है, क्योंकि इजरायली अभियानों में उसका नेतृत्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है।